नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 117 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम बीएससी इंटर लेवल के वीकली टेस्ट जो कि 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुआ कि रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। या पार्ट 1 है, इसमें हम पहले 25 क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सभी चॉकलेट हानिकारक है। चॉकलेट हानिकारक है, कुछ मिठाइयाँ हानिकारक है। तो ये फिगर अब दो तरह से बन जाएगा, ये चॉकलेट, ये हानिकारक। तो मिठाइयाँ, कुछ मिठाइयाँ हानिकारक है, तो मिठाइयाँ यहां भी हो सकता है या फिर मिठाई यहां भी हो सकता है। डिस्कस देखते हैं। सभी चॉकलेट हानिकारक है, जो कथन में दिया है सभी चॉकलेट हानिकारक है, वही जो है यहां पर निष्कर्ष में है, तो यह तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। कुछ हानिकारक चॉकलेट है, कुछ हानिकारक, हानिकारक जो है इसमें से कुछ भाग चॉकलेट है जो दोनों ही फिगर में है, तो यह भी सही है। इस तरह 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, सभी एच जी है। अगर यह पार्ट एच है तो ये सबके सब क्या है, जी है। दूसरा कुछ जी आई है लिख रहा है, इस फिगर को एक और बना लेते हैं। ये एच हो गया, ये जी हो गया, कुछ जी यहां पर भी हो सकता है, आई है, या इसी को हम इस तरह भी बना सकते हैं। अब ये आई जो है हो सकता है एच को पूरी तरह कैप्चर भी कर ले, यानी कि इस तरह, या फिर इस तरह भी बन सकता है। देखते हैं निष्कर्ष। कोई आई एच नहीं है, आई एच नहीं है, यहां तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या यहां सही है? यहां तो पूरी तरह भी, पूरा का पूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सभी आई जी है, सबका सब आई जी है ऐसा तो नहीं लिखा है, कुछ जी है। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर हम आई को ले लिए होते तो ये तो हो जाता, लेकिन ये तो पूरी तरह सही नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, दो चिन्हों को आपस में बदलना है और देखना है कि कौन यहां सेटिस्फाई कर रहा है। हम ए से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करते हैं। तो यहां पर भागा है 2, मल्टीप्लाई की जगह माइनस आ जाएगा 7, और माइनस की जगह गुना प्लस 2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ये दोनों तो 4 हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 2, तो किसी भी कीमत पे यह 1 नहीं आएगा, तो यह गलत हो गया। बी नंबर चेक करते हैं, गुना और प्लस को चेंज करके। तो 8 भागा 2, गुना की जगह प्लस 7 माइनस 5 और प्लस की जगह गुना 2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये तो 4 हो जाएगा, प्लस 7 और ये दोनों को माइनस गुना करेंगे तो 10। ये दोनों कितना हुआ, 11 से 10 माइनस किए 1, जो कि RHS के इक्वल है। इस तरह ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर एक शीट दिया गया है जिसमें कुछ आकृति है, इसको मोड़कर एक घन बनाया जाता है। तो कौन सा घन है ऑप्शन में से संभव नहीं है पूछा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डेंस फिगर्स को देखते हैं, जो लगातार फिगर्स है उसको देखते हैं। यहां पर @ का साइन है, हच है, @ यहां है, हच है, और परसेंटेज यहां पर है। ठीक है, तो ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है, और ये साइड में है, इस साइड में हो सकता है, तो ये संभव है। यहां देखिए, यह एक्स्ट्रिक का मार्क है, एंड का साइन है और हच का साइन है। हच यहां पर है और एस्ट्रिक यहां पर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे जब ये फिगर बनेगा, तो यहां, लेकिन यहां लगातार दिया है, यह संभव नहीं है। इस तरह ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, 4 के विपरीत क्या है पूछा है। 4 यहां है, 4 यहां है। ठीक है, अगर दोनों में 4 है तो 4 के विपरीत में 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 1 नहीं है, 6 नहीं है और 3 भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाना है। सारे ऑप्शन में फर्स्ट में 3 दिख रहा है, तो 3 को हम छोड़ देंगे। 3 के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 और 1 में पहले देखते हैं। MAN है, MAN है, उसके बाद A है, उसके बाद N है, पहले 2 आएगा, तो 1 वाला एलिमिनेट हो गया,
और 2 और 4 में भी कंपेयर कर लेते हैं, MAS है तो ये तो बाद में ही आएगा, 2 वाला ही पहले होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 2 के बाद इसमें 1 है, इसमें 4 है, 1 और 4 में कौन पहले आएगा, MAN है, MAS है, तो पहले 1 वाला पहले आएगा, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। सलमान अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, वह दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर 29 किलोमीटर गया। इसके बाद दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया मतलब इस तरफ मुड़ा, और कितना किलोमीटर गया, 16 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं इधर मुड़ गया, फिर 29 किलोमीटर चला यानी कि इसके लाइन में आ गया, और फिर अंत में दाएं मुड़ा, इस तरफ दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, 13 किलोमीटर। वह सीधी रेखा में अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 16 माइनस 13, 16 पूरा है यहां से यहां तक, इसे 13 माइनस करेंगे तो 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ कुछ कोड्स दिए गए हैं और हमसे क्या पूछा है, विकल्प में से चुनना है कि ए बी का पुत्र किसमें है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, डी से इस बार। देखिए बी इंटू का मतलब क्या है, ये पहला वाला जो है पिता है दूसरा का, मतलब बी जो है पिता होगा ए का, क्या जो है पिता हो गया ए का। अब प्लस का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है भाई है दूसरा का, ये जो है भाई हो गया दूसरा का, तो ए बी का पुत्र है क्या, बिल्कुल देखिए ये तो बी का पुत्र ही है, ये लड़का है यहाँ से क्लियर हो चुका है और बी का पुत्र बन गया, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। के एस की बेटी है, के बेटी है किसका, तो एस की। एस की शादी जी से हुई है, एस की शादी जी से हुई है। ए एम का इकलौता पोता है, ए जो है पोता है एम का। जी एम का बेटा है, जी एम का बेटा है, अगर ये बेटा है और ये दोनों स्पाउस है तो ये क्या हो गई, वाइफ हो गई। ए की बेटी एच है, ए की बेटी एच है, लेकिन इससे पहले देखिए एम यहां आ चुका है, जी यहां आ चुका है और ये पोता है, क्लियर है, तो इसी का बेटा होगा ये ए की बेटी एच है, ए की बेटी एच है। एस जो एस की इकलौती पोती है, एस की इकलौती पोती है, मतलब ए का अब कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो यहां क्लियर हो गया। के का ए से क्या संबंध है, के ए का कौन है, देखिए दोनों भाई बहन है, तो के कौन है, बहन है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलेंगे ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पर काट लाइट का कोड इतना लिखा हुआ है, प्लग लाइट का इतना लिखा हुआ है, काट प्लग का इतना लिखा हुआ है, और हमसे काट का पूछा है कि कोड क्या होगा। काट कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में पहले देखते हैं, दोनों में और तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ काट प्लग है, यहाँ काट लाइट है, तो फिर काट कॉमन है, तो इनके कोड्स में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ और यहाँ, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, स्ट्रो, तो स्ट्रो ही काट का कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। कोड को इतना लिखा गया है, TOURT, कोड को क्या लिखा गया है, TROOC, टी यहां आ गया है, आर यहां आ गया है, सी यहां आ गया है, ओ यहां आ गया है, और यू के जगह में ओ, ये कैसे आया होगा, वावेल्स देखिए तो AEIO यू होता है, यू के पहले क्या है, ओ, तो इसके पहले ओ, ऐसे मान के चल रहा है, सेकंड में देखते हैं सही है कि नहीं। SPORT, इसके अनुसार यहां पर एस आना चाहिए, यहां पर पी आना चाहिए, टी स्टार्टिंग में, आर यहां पर, और ओ के पहले क्या होता है, आई, तो आई, देखिए बिल्कुल सही है कि नहीं, TRIPS, टिप्स, सही है। तो ब्लाइंड का इस तरह क्या हो जाएगा, BLI एंड डी, पहले डी आएगा फिर एन, लास्ट में BL और आई के पहले ई, DNELB, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो सीरीज है इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। आई जे की प्लस 2 करने पर आया, के में 2 प्लस किए LM, तो ई पे 2 प्लस करेंगे तो F, G आना चाहिए, G में 2 प्लस करेंगे तो HI, तो G वाला ऑप्शन होगा, H वाला एलिमिनेट हो जाएगा। Y देखिए इधर से गया है, UVW, तो अब X होना चाहिए फिर Y आ जाएगा, तो X वाला ऑप्शन B। इसको भी देख सकते हैं, 14 के बाद 18,
14 के बाद 18 आया तो +4 +2 है, फिर 20 में फिर +4 है 24 और 24 में +2। इस तरह से यह सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ई में +3 करने पर क्या मिल रहा है? एच। एफ जी एच होता है। इसी तरह एच में +3 कीजिए, आई जे के आ जाएगा। के में 3 प्लस करेंगे तो एल एम एन हो जाएगा। तो किस में प्लस करने पर ई आएगा? बी सी डी ई, तो ए वाला एलिमिनेट हो गया। इसके बाद डी ए एक्स और यू में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है देखते हैं। यू में प्लस कितना करने पर एक्स आ रहा है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स, यहां भी 3 प्लस कर नहीं पा रहा है। एक्स में वाई जेड ए, यहां भी +3 करने पा रहा है, यहां भी +3 करने पा रहा है। तो किस में 3 प्लस करेंगे तो यू आएगा। आर में चेक करते हैं तो आर एस टी यू, देखिए आर में 3 प्लस करने पर यू आ गया, तो यही ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 64 में +8 करने पर 72 आया। यहां से यहां कैसे आ रहा है, तो +9 करने पे। यहां से यहां 81 में +10 करते हैं तो 91। तो देखिए 8 9 10, तो इस बार कितना होगा? +11। 90 + 10 100, 100 और 1 1 2, 102 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। यहां जो अलग है उसको चूज करना है। यहां देखिए एच आई जे +2 करके आया है, जे के +1 करके, के एल एम एन ओ पी +5 करके। यहां देखिए बी से एफ कैसे आया है, सी डी ई एफ +4 करके। यहां से यहां एफ जी एच आई जे +4 करके, जे से के एल एम एन यहां भी +4 करके। यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, जबकि यहाँ पैटर्न नहीं, इस तरह यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। जे में +4 करने पे क्या आएगा? एन आएगा। एन में +4 करेंगे तो आर ओ पी क्यू आर, यहाँ पर +4 करने पर वी आता है। इस तरह ये दोनों सही है, तो ये भी इसी से टैली करेगा। इस तरह ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ देखना है कि इससे मिलता जुलता कौन सा पैटर्न है। देखिए 2 गुने 14 28 होता है। इसी तरह ऑप्शन बी में क्लियर दिख रहा है 8 गुने 7 56, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। यहां से यहां एक पैटर्न बन रहा है, यहां से यहां एक पैटर्न बन रहा है। इसी तरह यहां से यहां उसी पैटर्न में कौन सा होगा चूज करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में -4 करने पे कितना आ रहा है? 21। इसी तरह 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। इसमें भी -4 करने पे कितना आ रहा है? 725। तो किसका स्क्वायर करके हम 4 माइनस करेंगे तो 252 आएगा। तो 252 किसके स्क्वायर के नजदीक है? 9 10 और 12 तो नहीं हो सकते, ओनली 16 ही हो सकता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 4 माइनस करेंगे तो 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। अतिरिक्त और अपर्याप्त एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरह प्रकट होना का क्या होगा विपरीत? गायब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। बटर को इतना लिखा गया है, थ्योरी को इतना लिखा गया है, तो लैटेंट को क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है। बटर बी में +1 करने पे सी आया है, यू पी डब्ल्यू अगर +2 करने पर आया है, मतलब शुरू में +1 फिर +2, तो अगर +3 करने पर आ रहा है क्या? टी यू वी डब्ल्यू, बिल्कुल +3 करने पर आ रहा है। यहां पर +4 करने पर आना चाहिए, तो इस बार तो माइनस करने पे आ रहा है। टी से -1 करने पे ऐसा आ रहा है, ई से -2 करने पे सी आ रहा है, और आर से -3 करने पर ओ पी क्यू आर। तो पहले 3 प्लस हो रहे हैं, फिर 3 माइनस में जा रहे हैं। यहां भी चेक कर लेते हैं। टी में +1 करने पर यू, एच में +2 करते हैं तो जे, ई में +3 करते हैं तो एफ जी एच, बिल्कुल सही आ रहा है। ओ में -1 करेंगे तो एन आएगा, आर में -2 करेंगे तो पी पी क्यू आर, और वाई में 3 माइनस करेंगे तो भी। इसी तरह यहां देखते हैं। एल में +2 करेंगे तो एम आएगा, ए में +2 करने पे सी आएगा, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। टी में +3 करने पे डब्ल्यू, यहाँ दोनों में डब्ल्यू है, फिर डी भी है, तो एम और पी में हम चेक करेंगे ओनली एम और ये सॉरी क्यू है ये, तो क्यू में +3 करेंगे तो क्या आएगा? आर एस टी, बिल्कुल टी में -3 करने पे क्या आ रहा है? क्यू। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। ए को प्लस समझना है, बी का अर्थ गुना है, सी का घटाओ, डी का भागा, तो इस व्यंजक का मान क्या होगा ये पूछा गया है। ए का मतलब क्या है? प्लस, सी का मतलब माइनस, डी का मतलब डिवाइड,
और बी का मतलब गुना। तो क्या हो गया ये 89 प्लस 94 माइनस 35 डिवाइड है तो नीचे 8 आ गया, गुना 8, इससे ये कट गया, बचा कितना, इतना 9 और 4 13, 13 में से 5 माइनस किए तो कितना आ गया 8। यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। KLMNOPQ 2 4 5 6 7 लोग इमेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर एक गोलाकार मेज ले लेते हैं तो 7 लोग यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, ठीक है। L जो है N और O के बीच में बैठा है, L N और O के बीच में बैठा है। ये रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ N यहाँ हो। एक फिगर और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ L है तो यहाँ N यहाँ O, तो इनमें से कोई भी सही हो सकता है। ये O के दाईं ओर है, ये जो है O के दाईं ओर इधर है, क्या है, तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3 यहाँ पर, और यहाँ अगर यह है तो इसके दाईं ओर 1 2 3 यहाँ हो सकता है। Q M के बाएं ओर दूसरा है, Q जो है M के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, जो P के तुरंत बाईं ओर है। जो किसके लिए है, Q के लिए। Q क्या है, P के तुरंत बाईं ओर। अगर हम Q यहां रख ले तो क्या होगा, P को कहां रखेंगे, P यहां आ जाएगा, P के तुरंत बाईं ओर हो गया। और फिर क्या दे रहा है कि Q M के बाएं दूसरा है, M यहां अगर आ जाएगा तो M के बाएं पहला दूसरा, बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ Q यहाँ P, यहां अगर रखते हैं Q तो यहाँ P हो जाएगा। लेकिन इसके बाद यहां पर M होना चाहिए था, तब पहला दूसरा होता, तो इस तरह सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पर Q लेंगे, अगर यहाँ Q लेते हैं तो यहाँ P आना चाहिए, पहले से K है, तो यह कंडीशन गलत हो रहा है, यही फिगर सही होगा। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन युग में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर है। तो LO, ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं, देखते हैं L बाईं ओर है क्या, ओके, तो नहीं, यहाँ तो दाईं ओर है, तो यह गलत हो गया। QN QRN तो अगल बगल है ही नहीं, MK भी अगल बगल नहीं है, LN ही सही होगा। देखिए L जो है पहला वाला जो है इसके बाईं ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 15 45 70 90 105। अब क्या, यहां से यहां प्लस 30 करने पर आया, यहां से यहां प्लस 25 करने पर, यहां से यहां प्लस 20 करने पर, यहां से यहां प्लस 15 करने पर। तो अब क्या, 5 5 माइनस होते जा रहा है ना, तो प्लस 10 होना चाहिए। 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। अक्टूबर 2011, 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था, तो 19 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा पूछा है। देखिए 2011 क्या बात करें, 18 अक्टूबर के बाद, ठीक है, कितने ऑड डेज होंगे, 31 से माइनस करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 12 और 1 13 दिन। क्या लिख रहे हैं हम, ऑड डेज। नवंबर में 30 दिन होगा, दिसंबर में 31 दिन होगा, फिर 2012 आ जाएगा, जनवरी 31 दिन, फरवरी 2012 क्या था, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यह फरवरी क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो 29 दिन आ जाएगा। मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर में ही पूछा गया है तो 19 है, तो 19 ही लेंगे। अब इसको बनाने का दो तरीका है, सबको जोड़िए और 7 से डिवाइड कीजिए, या फिर सीधे ऑड डेज ले सिर्फ 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर +2 आ जाएगा, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ +1, यहाँ +3, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +3 और यहाँ +5। देखिए 3 2 5 5 और 3 8, इसको और इसको कट कर देते हैं, 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 6 19, 20 और 4 24, यहाँ 29।
ठीक, 29 को फर्दर 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि ऑड डेज कितना गया 1, रविवार के बाद सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इस पैटर्न में कौन सा है यह ढूंढना है। यह कैसे आया होगा, देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 24, क्या किए 11 + 13, और इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या गया 12, और 12 का स्क्वायर 144, इसको 2 से गुना करने पर कितना आ रहा है 288। इसी तरह कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है देखते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 8 का हाफ कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32 होना था, यहाँ 31 है तो यह सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 18, 18 का हाफ करेंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 × 2 1 × 2 2 हो गया, 8 × 2 60, यहाँ 162 बिल्कुल सही आया, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 5 किताबें ABCDE है तो 5 पोजीशन बना लेते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये किताब C ऊपर है किताब D के, किताब D के ऊपर किताब C है, और किताब E नीचे है किताब A के, किताब E जो है नीचे है किताब A के, D ऊपर है A का, D जो है A के ऊपर है, यानी कि यहां पर A और E आ गया, 4 पोजीशन तो मिल गया। उसके बाद D नीचे है E के नीचे D आ गया, इस पोजीशन का कोई यूज नहीं हुआ, यहीं पर 5वां पोजीशन आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो क्लियर दिख रहा है बी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को मिस ना करें। थैंक यू।